पूरे संसार को शांतिमय का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के चरणों में नमः। परम पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमः। सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले, बहुजन के भाग्य विधाता, नारी समाज के उत्थान दाता, सर्व समाज के मुक्ति दाता, दलितों के मुक्ति दाता, बहुजन समाज के मुक्ति दाता कहे जाने वाले, सिंबल ऑफ नॉलेज यानी दुनिया का था ज्ञान का सागर कहे जाने वाले परम पूजनीय बाबा साहब के चरणों में नमः। मेरे दोस्तों, आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मऊ छावनी मध्य प्रदेश। माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी राव सुखपाल था। दोस्तों, यह घटना उस समय ही 1891 में जब ही हमारा देश कुछ मनोवादियों विचारधारा के लोग गुलाम बना के रखे थे। दोस्तों, उस समय हमारे ऐसे महापुरुष संत बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। जन्म के बाद इनके पिताजी सोचे इस समाज को अगर जगाना होगा, इस समाज को बदलना होगा तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने अपने छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत आवश्यक समझा। दोस्तों, उन्होंने 6 वर्ष के बाद नाम लिखवाने के लिए विद्यालय में पहुँचे। उस समय अछूतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, खाना खाने पर मजबूर कर दिया गया था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पोखरा तालाब पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। दोस्तों, वह स्थिति देखकर बाबा साहब हमेशा चिंतित रहा करते थे। एक दिन उनके मन में था अपने माँ से पूछे कि माँ, जब मैं सब जैसा एक ही हूँ, हमारे जैसे सब लोग हैं, आँख मुंह नाक कान सब कुछ एक है, लेकिन हमसे लोग बात नहीं करते हैं, हमको कोई छूता नहीं है, ऐसा क्यों है माँ? उनकी माँ ने कहा कि बेटा, उनके किताबों में उनके धर्मों में लिखा है कि तुम्हें शिक्षा नहीं चाहिए, तुमको शिक्षा देना महापाप है। दोस्तों, लेकिन बाबा साहब ने कहा माँ, एक दिन मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक ऐसी किताब लिखूंगा कि इनकी सारी किताबें फेल हो जाएगी। माँ कह जाओ बेटा पढ़ो। किसी तरीके से उनका नाम एडमिशन जब कराने उनके पिताजी पहुँचे तो उसमें बहुत बड़ी शर्त रखी गई कि इनको अछूत है, इनको स्कूल में बैठाकर ब्राह्मण गुरुजी कहे कि नहीं पढ़ा सकते हम, इनको स्कूल के बाहर बैठना होगा, किसी बच्चे को पानी नहीं छूना होगा, किसी बच्चे को बात नहीं करना होगा, किसी बच्चे के खाना नहीं छूना होगा, घर का पानी घर में ही पीना होगा। ये अगर शर्त मंजूर है तो हम नाम लिख सकते हैं। धन्य हो बाबा साहब, उन्होंने सारे शर्त मंजूर करने के बाद उनका एडमिशन हुआ। पढ़ाई करने 1 से 5 तक फर्स्ट क्लास पास किया, फिर 10 फर्स्ट क्लास पास किया और 12वीं फर्स्ट क्लास पास करने के बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया और उनकी शादी भी रमाबाई से हो गई। बहुत चिंतित थे कि अब मेरी पढ़ाई नहीं होगी और मैं अब आगे अपने समाज को नहीं बदल पाऊंगा। ऐसे में ही एक महान देवता मिले जिनका नाम है साहू जी महाराज। उन्होंने सुना कि एक गरीब वर्ग का बेटा पढ़ने में बहुत तेज तराक है, अगर उसको सुनहरा मौका दिया जाए तो एक दिन आगे चलकर ये बहुत बड़ा काम कर जाएगा। उन्होंने छात्रवृत्ति देकर कहा कि जाओ बेटा पढ़ो, मैं तुम्हारा फीस दूंगा। और वो फ्रांस गए, लंदन गए, अमेरिका गए, कोलंबिया विश्वविद्यालय जाकर दुनिया की सारी पढ़ाई पढ़ें। जब बाबा साहब पहली अमेरिका में जाकर कोलंबिया में जब एडमिशन लिया तो वहाँ देश विदेश के दोस्तों ने आए, अपना हाथ मिलाया, अच्छे से बात की, हाल चाल किए, पानी पिलाया, खाने को खिलाया दोस्तों ने। तो बाबा साहब ने सोचा कि हमारे हाथ मुझे कोई छूता नहीं है, मुझे कोई पानी पीने को नहीं देता है, यहाँ के तो सब लोग मिल के हमको हाल चाल कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह किसी एक ही देश में है और देशों में नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने दुनिया के सभी धर्मों, सभी देश के नियम कानूनों को पढ़ा। लगभग 5 लाख किताब पढ़ करके पूरे देश के शिष्टा संस्कार को पढ़ा। दोस्तों, लगभग 32 डिग्रियां, 9 भाषाओं का ज्ञान लेकर के एक दिन भारत लौटे। उनके लिए एक ऐसा सुनहरा मौका मिला
शर्त अंग्रेज लोग रखे थे, जो भारत का संविधान बनाकर दे देगा, हम इस देश को छोड़कर चले जाएंगे दोस्तों। वह सुनहरा अवसर, भारत में बड़े बड़े मनोवादी देवता ब्राह्मण पढ़े पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन किसी नहीं बना पाया दोस्तों। और बाबा साहब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद भारत का संविधान लिख करके इस देश को दिखाया। और सभी जो लोग 5000 वर्ष से गरीबों को गुलाम बना के रखे थे, सबकी बेड़ियां काटने का काम किया दोस्तों। आज भारत नहीं, पूरे विश्व आज बाबा साहब का ऋणी है दोस्तों। आज देश विदेश बाबा साहब के नियमों कानून पर चलता है। और भारत में मनोवादी लोग हैं जो अपने गंदे सोच विचार के सब कुछ सुविधा बाबा साहब का चाहिए, लेकिन बाबा साहब को देखना नहीं चाहते हैं दोस्तों। इस देश भारत के ही संविधान से चलता है, सबको सम्मान भारत का संविधान देता है दोस्तों। लेकिन कुछ गंदे खून वाले जो इसको पच नहीं पाता है, वो हमेशा बाबा साहब के विरोध करते हैं। कब तक विरोध करते हैं? कभी नहीं। अब समाज जाग चुका है, यह समाज बहुत तेज जग रहा है, एक दिन अपना हक अधिकार लेके ही छोड़ेगा दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगी, अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं यस यस बौद्ध 2 यूट्यूब चैनल दोस्तों। आप ज़रूर लाइक और शेयर करिए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।